हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। टॉपिक जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा नाउन। नाउन हम टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके 2 से 3 वीडियोस हम कर चुके हैं, जिनमें कि हमने पढ़ा है नाउन का आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहली वीडियो जिसमें हमने नाउन का आइडेंटिफिकेशन देखा था। सेकंड वीडियो जिसमें हमने क्या देखा था, नाउन को एक बेसिक लेवल पे हमने जिसको जाना था और रिलेट करने की कोशिश की थी हमने किसकी तरफ, नाउन के काइंड्स की तरफ हम बढ़े थे। तो थर्ड वीडियो जिसमें हमने देखे हैं नाउन के काइंड्स। ये तीनों वीडियोस आपको चैनल में जाएंगे, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको नाउन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको आपकी नाउन के तीनों वीडियोस मिल जाएंगे। सीक्वेंस से आप उनको देख सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। नाउन के काइंड्स आप जान चुके हैं, नाउन के काइंड्स आप जान चुके हो एकदम बेहतर तरीके से। और कहानी जो हमारी शुरू हुई थी, कहानी हमने बेसिक से शुरू करके एडवांस तक लेकर इसको जब जा रहे थे, तो कहानी हमने शुरू की थी अपने इंग्लिश की। कहाँ से मेरे बच्चे? कहानी शुरू कर दी हमने लेटर से शुरू की थी कि इंग्लिश किससे मिलकर बनी है, लेटर से। कितने लेटर्स होते हैं? ये अपने आप में 26 होते हैं। लेटर से कहानी बढ़कर जो हमारी आगे की तरफ चली थी, तो लेटर के बाद हमने जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था हमने वर्ड को। और वर्ड के बाद जिस चीज़ को हमने रिलेट करने की कोशिश की थी वो थी क्या? फ्रेज। तो जी हाँ, तो जो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो कि आगे आपके काम आएगा नाउन को समझने में एक एडवांस लेवल पे, जब हम नाउन को एक बेहतर तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये फ्रेज हमारे बहुत काम आने वाला है नाउन में। जी हाँ, तो आज का जो हेडिंग है, जो आज की हेडिंग है, जो आज हम इस वीडियो में बेहतरीन लेवल से सीखने वाले हैं, और जो इस वीडियो का टाइटल भी है, तो वो है आपका फ्रेज। कुछ बच्चे इससे फेमिलियर भी होंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, जिन्होंने ये पढ़ा होगा इससे बहुत बच्चे फेमिलियर भी होंगे। और जो इससे पहली बार मिल रहे हैं, जो इससे पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इससे आखिरी बार मिलेंगे। और इससे ऐसा मिलेंगे कि इससे उठा बैठी शुरू हो जाएगी, इसके यहाँ रोज़ का आना जाना शुरू हो जाएगा, इससे मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, और आपसे आपकी इससे दोस्ती हो जाएगी। देखिए ज़रा, फ्रेज। फ्रेज अपने आप में एक ऐसा वर्ड्स होता है, फ्रेज अपने आप में क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसका कि अपने आप में क्या होता है? कोई मीनिंग नहीं होता। डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार कि क्या होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग, जिसका कि अपने आप में क्या होता है बच्चे? एक इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, जिसका कि कोई अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, उसे हम कहते हैं फ्रेज, जिसका कि एक क्या होगा? इनकम्प्लीट मीनिंग। सही बोल रहे हो, बिल्कुल। मेरे साथ रिपीट करो, साथ साथ बोलो। मुंह से तो नहीं बोलोगे, लेकिन मन में ज़रूर बोलो। चोरी कोई नहीं करेगा, बोलेगे ज़रूर सारे, ठीक है ना? तो क्या होगा इसका कि एक अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग अपने आप में तैयार हुआ, तो हमने लिख दिया कि फ्रेज क्या होगा? जिसका कि इनकम्प्लीट मीनिंग हुआ। एक बात आपकी ये तैयार हुई। दूसरी बात जो आपकी एक तैयार होती है वो क्या होती है कि इसका अपना कोई सब्जेक्ट नहीं होता। नो सब्जेक्ट, इसका कोई अपना सब्जेक्ट नहीं होता, और ना ही इसकी कोई अपनी वर्ब होती। क्या समझे सर? एक बात और हमारी निकल करके आई, वो क्या आई कि एक तो ये इनकम्प्लीट मीनिंग रखता है, जिसका कि मीनिंग इनकम्प्लीट रहता है। दूसरा, जिसका कि अपना खुद का एक सब्जेक्ट नहीं होता, ना ही इसकी अपनी कोई वर्ब होती है। मतलब क्या? एक इनकम्प्लीट सी चीज़ होती है। क्या होती है? एक इनकम्प्लीट सी थिंग होती है। और हमारा जबकि टॉपिक जो चल रहा है वो क्या है? नाउन। जो सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसके बिहाफ पे हम इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो क्या एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो और बेहतर क्लियर होगा। आई ब्रॉट अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट।
आई बॉट अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट। तो जिन बच्चों ने मेरे साथ नाउन पढ़ा हुआ है और जो बच्चे अब जाके नाउन की वीडियो को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो को देखेंगे, तो वो जानेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस में नाउन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब हमारे पास है और हम इसमें क्वेश्चन पुट करेंगे। क्या क्वेश्चन पुट करेंगे? व्हाट हम इस क्वेश्चन में करेंगे कि आई ब्रॉट व्हाट, आई ब्रॉट व्हाट। तो ये व्हाट का आंसर देने वाली आपको कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? आपने क्वेश्चन पुट किया आई व्हाट व्हाट, तो आंसर निकल के आएगा अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट, अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट। ये आपका आंसर निकल करके आया व्हाट का। तो ये व्हाट का जो कंप्लीट आंसर जो निकल करके आ रहा है मेरे बच्चे, तो ये किसका आंसर दे रहा है आपको? नाउन ही तो बता रहा है। मैंने आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन सिखाया है, अभी तक मैंने आपको नाउन का आइडेंटिफिकेशन सिखाया है और बोला है कि सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें आप व्हाट पुट करिए, जो आंसर आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको नाउन ही देगा। क्या देगा आपको? नाउन। तो ये जो कंप्लीट जो दिया है, जिसका कि अपना सब्जेक्ट नहीं है ना ही कोई अपना वर्ब है, और मैं कह रहा हूँ इसको फ्रेज है, तो ये कैसा फ्रेज होगा? ये नाउन फ्रेज कहलाएगा अपने आप में। बात दिमाग में घुसी, बात दिमाग में आई। क्या आई? कि हमारा जो एक अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट आया है, जिसमें कि नाउन हम किसको बोल रहे हैं? टी शर्ट को, जिसमें कि लीडिंग कैरेक्टर में है ये। इस कंप्लीट अ डिसेंट ब्लैक टी शर्ट में जो लीडिंग कैरेक्टर में है वो है आपका नाउन टी शर्ट। और ये क्या है? डिसेंट ब्लैक, ये आपका है एडजेक्टिव, और इसको आप बोल देते हो आर्टिकल। क्या बोल देते हो इसको आप? आर्टिकल बोल देते हो। होपफुली ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा, और इस एग्जाम्पल से एक बात जो भेजे में घुसी होगी, एक बात जो भेजे में घुसी होगी वो ये रहेगी, और वही बात बनेगी हमारा तीसरा पॉइंट फ्रेज के बारे में। वो ये रहेगा कि हमारी जो नाउन फ्रेज होगी, क्या होगी? जो नाउन फ्रेज होगी वो हमें मिलेगी कैसे? क्वेश्चन में व्हाट पुट कर देने से। क्वेश्चन में व्हाट पुट कर देने से हमें हमारी नाउन फ्रेज मिल जाएगी, नाउन फ्रेज हमें मिल जाएगी। ठीक है ना? अगला चलते हैं हम किस पे? जो फ्रेज होती है ना, जो एक फ्रेज होती है, अच्छा ओवरव्यू अगर मैं दूं, जो एक फ्रेज होती है वो रोल प्ले करती है किसका? अगला जो पॉइंट है फ्रेज के बारे में, फ्रेज कई तरह से देखी जा सकती है। एक जो आपने अभी सीखी नाउन फ्रेज, जिसको आपने जाना कि क्वेश्चन में व्हाट पुट करने से आपको मिलेगी। फ्रेज एक और तरीके से आ सकती है, वो है आपका एडवर्ब फ्रेज, जिसका कि आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं उस वीडियो में। नाउन की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एडवर्ब का आइडेंटिफिकेशन बता चुका हूं, और ये फ्रेज का भी रोल प्ले करती है। और फ्रेज एक तरीके से और आ सकती है, वो है एडजेक्टिव। बस इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये तीन तरह की फ्रेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अभी टॉपिक हमारा नाउन है, टॉपिक हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन की हम फ्रेज सीख रहे हैं कि नाउन फ्रेज को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम नाउन की फ्रेज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कहानी पहुंची लेटर वर्ड से लेकर फ्रेज तक। फ्रेज को हमने टर्म किया अ कलेक्शन ऑफ, फ्रेज को हमने टर्म किया, क्या किया? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट हैज इनकम्प्लीट मीनिंग एंड हैज़ नो सब्जेक्ट नो वर्ब। उसका आइडेंटिफाई आपको हुआ व्हाट से। आपकी कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाकर ले चलता हूँ, वीडियो में इधर उधर की बातें ना करके, वीडियो में इधर उधर की बातें ना करके, उसको अननेसेसरी लंबा करने की बजाय। चाहूँ तो वीडियो में इधर उधर की बातें करके वीडियो को मैं लंबा कर सकता हूँ, लेकिन यही चीज़ें मैं आपको बहुत ही कंसाइज वे में, सटीक तरीके से, बहुत जल्दी से आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूँगा, और अगले ही टॉपिक से आपको तुरंत मिलवाऊँगा। वो ये सिलसिला आगे बढ़ा आपका फ्रेज से लेकर के। अब हम चलते हैं आगे। फ्रेज के बाद इसका भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड बनेगा। फ्रेज से मिलकर जो आपका ग्रुप ऑफ फ्रेजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ्रेज मिलकर कुछ बनाएंगे, लेकिन फ्रेज के बाद जो अगला टर्म आपका आता है वो आता है आपका क्लॉज। क्या आता है? क्लॉज। तो हमारी हेडिंग हुई, जो हमारी अब की जो हेडिंग नई जो हमारी हेडिंग बनी वो क्या बनी? क्लॉज। क्लॉज को सीखने की कोशिश करते हैं। क्लॉज सीखने की ज़रूरत पड़ी क्यों आखिर? क्या क्लॉज सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और क्लॉज भी कौन सी? क्लॉज भी कौन सी सीखेंगे हम?
नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को लेकर मैं जो आपको बातें बता चुका हूँ वो ये हैं कि नाउन में या तो आप क्वेश्चन में व्हाट पुट करिए तो आपको नाउन मिलेगी, आप हु पुट करिए तो आपको नाउन मिलेगी। आइडेंटिफिकेशन में ये सारा डिटेल में समझाया हुआ है। या फिर आप क्वेश्चन में हुम पुट करिए। यही आपके तीन रास्ते हैं, या तो आप क्वेश्चन में व्हाट पुट करिए, हु पुट करिए और हुम पुट करिए। यही तीन रास्तों से आप नाउन तक पहुंच सकते हैं। नाउन क्लॉज हम सीख रहे हैं, नाउन क्लॉज हम सीख रहे हैं। तो क्लॉज के बारे में अपने आप में जो एक बात होती है, जो एक वेल सेड बात होती है कि क्या होती है कि इसका क्या होता है, अपने आप में एक मीनिंग होता है, अपने आप में एक मीनिंग होता है जिसका। सर एक एग्जांपल दे दे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो बच्चे, इफ ही कम्स वी shall go to the cinema. If he comes, we shall go to the cinema. If he comes, we shall go to the cinema. तो इसके अंदर हमने देखा, इसके अंदर हमने क्या देखा कि मीनिंग इसका होता है और जिसका कि अपना क्या होगा, जिसका कि अपना क्या होगा। पहला पॉइंट जिसका तैयार हुआ कि इसका अपना मीनिंग होगा, दूसरा पॉइंट जिसका तैयार हुआ कि जिसका अपना क्या होगा, अपना एक सब्जेक्ट होगा, अपना एक सब्जेक्ट होगा और अपनी एक वर्ब होगी। वहीं ये दोनों चीज़ें एब्सेंट थे आपके, वहीं ये दोनों चीज़ें आपके एब्सेंट थे किसमें, फ्रेज में, और ये दोनों प्रेजेंट हैं किसमें, आपके क्लॉज में। तो आपका अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब होगा। क्या बोले, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। ठीक है सरकार, सब्जेक्ट कंडीशन फुलफिल, वर्ब डन, सब्जेक्ट वर्ब। तो कहीं ना कहीं आप इस सेंटेंस को ब्रेक करके देखें तो एक आपकी क्या बनी है, क्लॉज बनी, क्या बनी, क्लॉज बनी, और एक ये क्लॉज बनी। दो क्लॉज आपको देखने को मिली कि वी शैल गो टू द सिनेमा, जिसका कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है और सब्जेक्ट और वर्ब भी दोनों चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। एक सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट मीनिंग कंडीशन इसमें देखने को आपको मिली कि क्या मिला, इसमें भी सब्जेक्ट है और इसमें भी वर्ब है, लेकिन एक कंडीशन ये वाली क्लॉज फुलफिल नहीं कर रही है। वो क्या, चीज़ें को समझो ना, जोड़ो कि मैंने कुछ बताया है तो वो चीज़ें आपको एग्जाम्पल में दिख रही है या नहीं दिख रही हैं, उनका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने को मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। तो आपने क्या देखा कि सर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो हैं लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं मिल रहा। सर मीनिंग कैसे नहीं मिल रहा कि ही कम्स, इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, इसका क्या मीनिंग हुआ भाई, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि वी शैल गो टू द सिनेमा, इसका अपना अगर मीनिंग है, इसका अपना मीनिंग है तो ये क्या हुई, ये क्लॉज अपने आप में इंडिपेंडेंट हुई। मतलब इसका किसी से, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इसका अपना खुद का मीनिंग है, जिसका अपना खुद का मीनिंग है। यहीं से आपका क्लॉज का एक टाइप तैयार हुआ, एक क्या तैयार हुआ, क्लॉज का एक काइंड तैयार हुआ, वो हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज। कैसी क्लॉज हुई, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। आपका काइंड बोल दें या टाइप बोल दें, ये आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस क्लॉज का नाम जो रख देंगे वो हम क्या रख देंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये क्लॉज कि जिसका मीनिंग कंप्लीट नहीं है, किसी पे डिपेंड कर रही है, तो ये दूसरी वाली क्लॉज हो गई, तो इसको बोल देंगे डिपेंडेंट क्लॉज। तो क्लॉज का एक और टाइप आपके सामने आया कि एक आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई और एक आपकी क्लॉज कैसी हुई, डिपेंडेंट क्लॉज हुई। क्लॉज में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि डिपेंडेंट क्लॉज किस तरह की क्लॉज होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज किस तरह की क्लॉज होती है। सर एक एग्जांपल और दे दें आप तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल सरकार,
एक एग्जांपल और लेंगे तो आप अपने टॉपिक तक पहुंच जाएंगे। और जो बेसिक मैंने इस वीडियो में उठाया है उस टॉपिक को रिलेट करने के लिए, ओवरऑल टॉपिक क्या है, नाउन पढ़ रहे थे, जिसमें कि शुरू में हमने आइडेंटिफिकेशन जिसका जाना, फिर हमने उसके बेसिक को जाना, कहीं ना कहीं से हमने नाउन को रिलेट करने की कोशिश की, नाउन से हमने जुड़ने की कोशिश की, और हम उसके काइंड्स तक पहुँचे, हमने उसके सारे काइंड्स को जाना, किस तरह से नाउन काउंटेबल और इनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबली फॉर्म करता है, किस तरह से उसके डिफरेंट वेरिएशंस में उसके यूजेस को देखा, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को देखते हुए हम उसके फ्रेज और उसके क्लॉज को जानते हैं कि नाउन फ्रेज हमने देखी कि नाउन फ्रेज आपको किस तरह से मिलेगी। और अब हम नाउन क्लॉज को देख रहे थे, तो हमने देखा क्या, नाउन क्लॉज देखा, नाउन क्लॉज देखा, क्या देखा, नाउन क्लॉज। क्वेश्चन में क्या पुट करें, सेंटेंस में क्या हम क्वेश्चन पुट करें कि हमें नाउन क्लॉज मिल जाए, यहीं से तैयार होता है हमारा कि आई नो दैट यू आर गोइंग टू द सिनेमा, आई नो दैट यू आर गोइंग टू द सिनेमा। तो इसमें आपने क्या किया, आई नो व्हाट, नाउन के आइडेंटिफिकेशन को लेके जो मैंने आपको 3 वर्ड सिखाए हैं, हु पुट करेंगे, हुम पुट करेंगे, हु पुट करेंगे तो आपको नाउन मिलेगा सब्जेक्ट कैटेगरी का, होम पुट करेंगे तो आपको नाउन मिलेगा ऑब्जेक्ट कैटेगरी का, और व्हाट पुट करेंगे तो आपको नाउन मिलेगा, ये आपको वीडियो देख के पता करना पड़ेगा। आई नो वॉट, आई नो वॉट, तो आप देख रहे हो वॉट का आंसर आपको क्या मिल रहा है, वॉट का आंसर आपको कुछ इस तरह का मिल रहा है जिसका एक अपना कंप्लीट मीनिंग है, जिसमें कि सब्जेक्ट है, क्रॉस चेक करते जाओ, जिसमें कि सब्जेक्ट है, हाँ जी सर है, जिसमें अपनी एक वर्ब है, हाँ जी है, उसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। और क्या पुट करके हमें मिला, वॉट पुट किया। सर हमने क्या पुट किया, अरे वाह आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, एक ही बार में समझ गए हो। बिल्कुल सर मैं यहीं बिठा देता हूँ, क्या पुट किया आपने, वॉट पुट किया और आपको सीधे आंसर मिल गया। तो नाउन क्लॉज का आंसर क्वेश्चन में क्या पुट करने से मिल जाता है, वॉट पुट करने से ऐसा आंसर मिले जिसकी की कंप्लीट मीनिंग हो, सब्जेक्ट वर्ब हो, तो उसको बोल देते हैं नाउन क्लॉज। तो यहीं से आपका जो मिला, आपको जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, नाउन क्लॉज। यहीं से आपके नाउन के क्लॉज के 2 पार्ट तैयार हुए थे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। रिवीजन करवा देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होगी जो किसी दूसरी क्लॉज पर डिपेंड नहीं करेगी, जिसका कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होगा, उसको बोलेंगे आप इंडिपेंडेंट क्लॉज। और एक क्लॉज जो कि क्या करेगी, अपनी मीनिंग को लेके दूसरे पे डिपेंड करेगी, जिसका कि एक मीनिंग अपना, जैसे इफ़ ही कम्स, हमने ही कम्स लिखा था तो उसका कि अपने आप में क्या था, मीनिंग कंप्लीट नहीं था, मीनिंग के लिए दूसरे पे डिपेंड कर रही थी, तो वो उसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज के टाइप कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आपको एक क्लॉज दी गई होगी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पूछ ले जाएगा। बेसिक एग्जाम्स में सीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। सीडीएस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट पहचानने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ ही आपकी चीज़ें, बेसिक चीज़ें काम आएंगी। बेसिक भी ज़रूरी होता है। आइडेंटिफिकेशन आप सीख चुके हो नाउन क्लॉज का, नाउन फ्रेज का। अगले ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो इसकी आएगी, उसमें हम आपके नाउन के जितने भी रूल्स हैं ना, उन सबको एक ही वीडियो में कंपाइल करके सीखने की कोशिश करेंगे। ऑल ऑफ द नाउन्स इन सिंगल वीडियो। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।